श्री कृष्णचंद्र का यह मनोहर रसोपाख्यान यह समस्त पापों को हरने वाला पुण्यप्रद मनोरथ पूरक तथा मंगल का धाम है। साधारण लोगों को यह धर्म अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं गर्ग संहिता के 24वें अध्याय में रास विहार तथा आसुरी मुनि का उपाख्यान की कथा का श्रवण करूंगी। वृंदावन खंड की ये कथा प्रेम रस से भरी हुई है। तो कथा शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर गोपी गणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियां विलीन हो गईं और वे सब की सब ब्रिजांगना होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गईं। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर लता रूपिणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सबके साथ वृंदावनेश्वर श्री हरि वृंदावन में विहार करने लगे। कदम्ब वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरम्य तट पर सब ओर शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंध पूर्ण कर रही थी। वंशीवट उस सुंदर पुलीन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं राधा जी के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा, ताल, मृदंग, मूर्चंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियां श्री हरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश का गान करने लगी। कुछ गोपियां मेघ मल्लार नामक राग गाती तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती थी। राजन, कुछ गोपियों ने क्रमशः मालकोश, भैरव, श्रीराग तथा हिंदोल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। नरेश्वर, उनमें से कुछ गोपियां तो अत्यंत भोली भाली थी और कुछ मुग्धाएं थी। कितनी ही प्रेम परायणा गोप सुंदरियां प्रौढ़ा नायिका की श्रेणी में आती थी। उन सबके मन श्री कृष्ण में ही लगे थे। कितनी ही गोपांगनाएं जार भाव से गोविंद की सेवा करती थी। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों से क्रीड़ा करने लगी। कितनी ही गोपांगनाएं पैरों में नूपुर धारण करके परस्पर नृत्य क्रीड़ा करती हुई नूपुरों की झंकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर लेती थी। कितनी ही गोपियां योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ आलिंगन करती थी। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावन धारीश्वर यदुराज भगवान श्री कृष्ण केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। कुछ गोपांगनाएं वंशीधर की बांसुरी के साथ वीणा बजाती थी और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थी।
कुछ श्रीहरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से खड़ताल बजाती और बहुत सी सुंदरियां माधवी लता के नीचे चंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ सुस्थिर भाव से गीत गाती थी। वे भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा भुलाकर वहां रम रही थी। कुछ गोपियां लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थी। किन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते, तब गोविंद उनके वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नासिका में जो नक बेसरे थी, उसमें मोतियों की लड़ियां पिरोई गई थी। उनको तथा उनकी अलकावलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर सुशोभन बनाते रहते थे। माधव के चबाए हुए सुगंध युक्त तांबूल में से आधा लेकर तत्काल गोप सुंदरियां भी चबाने लगती थी। अहो, उनका कैसा महान तप था, कैसा महान तप था। कितनी ही गोपियां हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी 2 उंगलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थी। कदम वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था। मिथिलेश्वर कुछ गोपांगनाएं पुरुष वेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित होकर स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थी, जिनकी मुख कांति शत शत चंद्रमाओं को तिरस्कृत कर देती थी। ऐसी गोप सुंदरियां श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा तथा उनके प्राण वल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थी। और कुछ ब्रजांगनाएं स्तंभ स्वेद आदि सात्विक भावों से युक्त प्रेम विभल एवं परमानंद में निमग्न हो योगी जनों की भांति समाधिस्थ होकर भूमि पर बैठ जाती थी। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में तथा अपने आप में भी भगवान श्रीपति का दर्शन करती हुई मौन भाव धारण कर लेती थी। इस प्रकार रास मंडल में सर्वेश्वर भक्त वत्सल गोविंद की शरण ले वे सब गोप सुंदरियां पूर्ण मनोरथ हो गईं। महामते राजन, वहां गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानियों को भी नहीं मिलता, फिर कर्मियों को तो कैसे ही मिल सकता है, फिर कर्मियों को मिल ही कैसे सकता है। महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रास में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनिए। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे, जिनका नाम आसुरी था। वे नारद गिरी पर श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे, तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में ही नहीं आए। अब उन्होंने बार बार ध्यान लगाया, किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा से
बद्री खंड मंडित नारायण आश्रम को गए, किंतु वहां उन मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहां के पार्षदों से पूछा, भगवान यहां से कहां गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा ही खेद हुआ। फिर वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहां भी शेष शैया पर श्री हरि का दर्शन नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहां से कहां चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यूं कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं? श्री हरि का दर्शन कैसे होगा? कैसे श्री हरि का दर्शन हो? यूं कहते हुए मन के समान गतिशील आसूर मुनि बैकुंठ धाम में गए, किंतु वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। नरेश्वर वहां के भक्तों में भी आसुर मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगेंद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहां वृंदावनीय निकुंज में भी परात्पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया। वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत ही व्याकुल हो गए, अत्यंत ही व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहां से कहां चले गए हैं? तब वहां रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा, वामना अवतार के ब्रह्मांड में, जहां कभी कृष्णी गर्भ अवतार हुआ था, वहां साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके यो कहने पर महामुनि आसुरी वहां से उस ब्रह्मांड में आए। वहां भी श्री हरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहां महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हो हुए महामुनि ने पूछा, आसुरी बोले, भगवान मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवत दर्शन की इच्छा से बैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगा आया, किंतु कहीं भी देवाधिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। सर्वज्ञ शिरोमणि बताइए, इस समय भगवान कहाँ है? श्री महादेव जी बोले, आसुरे तुम धन्य हो, ब्रह्मन तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुने मैं जानता हूं तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान क्लेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें इस क्लेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहां गए थे, वे ही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। उन्हें आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने के बराबर बड़ी रात बनाई है।
मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा। तुम भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। अब 25वें अध्याय में शिव और आसुरी का गोपी रूप से रास मंडल में श्री कृष्ण का दर्शन और स्तवन करना तथा उनके वरदान से वृंदावन में नित्य निवास पाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव आसुरी के साथ संपूर्ण हृदय से ऐसा निश्चय करके वहां से चले। वे दोनों श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रिज मंडल में गए। वहां की भूमि दिव्य वृक्षों, लताओं, कुंजों और गुमटियों से सुशोभित थी। उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना तट पर गए। उस समय अत्यंत बलशालिनी गोलोक वासिनी गोप सुंदरियां हाथ में बेंत की छड़ी लिए वहां पहरा दे रही थी। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रास मंडल में जाने से रोका। वे दोनों बोले, हम श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं। नृपश्रेष्ठ तब राह रोककर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा, सर्वतो वृंदकारण्यम कोटिशः कोटिशो वयम रास रक्षाम सदा कुर्मो न्यस्ता कृष्णेन भोजिदोजो। द्वारपालिकाएं बोली, विप्रवरों, हम कोटि कोटि गोपांगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेरकर निरंतर रास मंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रास मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांक स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई भी नहीं जा सकता। मुनियों, यदि तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मान सरोवर में स्नान करो। वहां तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम मुनिद्वय रास मंडल के भीतर जा सकते हो। श्री नारद जी कहते हैं, द्वारपालिकाओं के ये कहने पर वे मुनि और शिव मानसरोवर में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो सहसा रास मंडल में आए। सौवर्ण प्रखचित पद्मराग भूमि मनोहरे माधवी लतिका वृंदक छादिते शुभे। स्वर्ण जनित पद्मरागमयी भूमि उस रास मंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी। वह सुंदर प्रदेश माधवी लता समूहों से व्याप्त और कदम्ब वृक्षों से आच्छादित था। वसंत ऋतु तथा चंद्रमा की चांदनी ने उसको प्रदीप्त कर रखा था। सब प्रकार की कौशलपूर्ण सजावट वहां दृष्टिगोचर होती थी। यमुना जी की रत्नमयी सीढ़ियों तथा तोलिकाओं से रास मंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर, हंस, चातक और कोकिल वहां अपनी मीठी बोली सुना रहे थे। वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुना जी के जल स्पर्श से शीतल मंद वायु के बहने से हिलते हुए तरु पल्लवों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सभा मंडपों और वीथियों से, प्रांगणों और खंभों की पंक्तियों से फहराती हुई दिव्य पताकाओं से और सुवर्णमय कलशों से सुशोभित तथा श्वेतारूढ़ पुष्प समूहों से सज्जित तथा पुष्प मंदिर और मार्गों से
एवं भ्रमरों की गुंजारों और वाद्यों की मधुर ध्वनियों से व्याप्त रास मंडल की शोभा देखते ही बनती थी। सहस्त्र दल कमलों की सुगंध से पूरित शीतल मंद एवं परम पुण्यमय समीर सब ओर से उस स्थान को सुवासित कर रहा था। रास मंडल के निकुंज में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होने वाली पद्मिनी नायिका हंसगामिनी श्री राधा से सुशोभित श्री कृष्ण विराजमान थे। रास मंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था। हाथ में वंशी और बेत लिए तथा श्री अंग पर पीतांबर धारण किए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नुपुर पायजेब करधनी और बाजूबंद से विभूषित थे। हार कंकड़ तथा बाल रवि के समान कांतिमान दो कुंडलों से वे मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए वे नंद नंदन मनोरथ दान दक्ष कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे। राजन आसुरी और शिव दोनों ने दूर से ही जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ लिए। निपश्रेष्ठ समस्त गोप सुंदरियों के देखते देखते श्री कृष्ण चरणाविंदों में मस्तक झुकाकर आनंद विवल हुए। उन दोनों से कहा दोनों बोले कृष्ण महायोगी कृष्ण देवाधिदेव जगदीश्वर पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार है। जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभ त्रिविक्रम गदामोदर ऋषिकेश वासुदेव आपको नमस्कार है। पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ ध्वज ते नमः। जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभम त्रिविक्रम दामोदरम ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। अद्यैव देव परिपूर्णतमस्तु साक्षाद भूभूरि भार हरण्याय सताम शुभाय प्राप्तोऽसि नंद भवने परता परस्तवम् कृता हि सर्वान् निजलोकम् शेष शून्यम्। देव आप परिपूर्णतम साक्षात भगवान हैं। इन दिनों भूतल का भारी भार हरने और सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए अपने समस्त लोकों को पूर्णतया शून्य करके यहाँ नंदन भवन में प्रकट हुए हैं। वास्तव में तो आप परात्पर परमात्मा ही है। अशांश अंश कलाश आवेश था पूर्ण समस्त अवतार समूहों से संयुक्त हो आप परिपूर्णतम परमेश्वर संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं तथा वृंदावन में सरस रास मंडल को भी अलंकृत करते हैं। गोलोकनाथ गिरिराजपते परमेश्वर वृंदावनाधीश्वर नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ ब्रिज सुंदरियों के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद गोकुल पते सर्वथा आपकी जय हो। शोभाशालिनी निकुंज लताओं के विकास के लिए आप ऋतुराज बसंत हैं। श्री राधा के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं।
श्री रास मंडल के पालक, ब्रिज मंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के संरक्षक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मंद मंद मुस्काते हुए मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में मुनि से बोले। श्री भगवान ने कहा, षष्टि वर्ष सहस्त्राणि युवयो स्तपतोस्तपः महदर्शनम लेतेन जातम सर्वतो नैरपेक्षयोः निष्किंचनो यः शान्तश्चाजात शत्रु स मत सखा तस्माद्वाभ्याम मनसा व्रीयतामीप्सितो वरः। भगवान ने कहा, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से तप किया है, इसी से तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। जो अकिंचन, शांत तथा सर्वत्र शत्रु भावना से रहित है, वही मेरा सखा है। अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अभिष्ट वर मांगो। शिव और आसुरी बोले, नमोस्तु भूमन युवोपदाब्जे सदैव वृंदावन मध्यवासः न रोचते नोमतस्त्वंघरे नर्म नमोरोभा युवाभ्याम हरिराधिकाभ्याम। शिव और आसुरी बोले, भूमन, आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की सन्निधि में सदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो। आपके चरण से भिन्न और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः आप दोनों श्री हरि एवं श्री राधा को हमारा सादर नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से शिव और आसुर मुनि मनोहर वृंदावन में वंशीवट के समीप रास मंडल से मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलिंज पर निकुंज के पास नित्य निवास करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण ने जहां कमल पुष्पों के सौरभ युक्त पराग उड़ रहे थे और भ्रमर मंडरा रहे थे, उस पद्माकर वन में गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। मिथिलेश्वर, उस समय श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात बनाई, परंतु उस रास लीला में सम्मिलित हुई गोपियों के लिए वह सुख और आमोद से पूर्ण रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। राजन, उन सब के मनोरथ पूर्ण हो गए। अरुणोदय की वेला में वे सभी ब्रिज सुंदरियां झुंड की झुंड एक साथ होकर अपने घर को लौटी। श्री नंदनंदन साक्षात नंद मंदिर में चले गए और श्री वृषभानु नंदनी तुरंत ही वृषभानुपुर में जा पहुंची। इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र का यह मनोहर रासोपाख्यान सुनाया गया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद मनोरथ पूरक तथा मंगल का धाम है। साधारण लोगों को यह धर्म, अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। राजन, यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? 26वें अध्याय में श्री कृष्ण का विरजा के साथ विहार, श्री राधा के भय से विरजा का नदी रूप होना और उसके 7 पुत्रों का उसी के शाप से 7 समुद्र होना और राधा के शाप से श्री दामा का अंशतः शंखचूर्ण होना। आगे की कथा है अगले वीडियो में आप जानेंगे।
नमस्ते। दर्शकगण, आपने ये कथा बहुत ही प्रेम से सुनी होगी। तो ये बताइए कि गोपियों ने रासलीला में कौन कौन से गीत गाए और कितने राग गाए और कौन कौन से राग गाए। आसुरी मुनि क्यों भगवान श्री कृष्ण की खोज कर रहे थे। जय श्री कृष्ण।